नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। सबसे पहले दोस्तों कमेंट में जय श्री राम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनातन धर्म में पशु पक्षी और पेड़ पौधों को एक विशेष स्थान प्राप्त है। ये पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशेष प्रकार का संकेत माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने पर प्रसन्नता होती है। और यही कारण है कि वो ऐसे घरों में ही जाते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को हमेशा स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। नकारात्मकता फैलाने वाले कीड़ों और जानवरों को हमेशा घर से दूर रखना चाहिए, अन्यथा इससे घर का वातावरण अशुभ बनता है और घर में रहने वाले लोगों की उन्नति नहीं होती है। लेकिन शास्त्र में कुछ कीड़ों और कुछ जीवों को शुभ माना जाता है जिनका घर पर आना शुभ संकेत देता है। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर शुभ पक्षी आकर बैठते हैं तो उससे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव और सद्गुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पक्षी कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे ही जानवरों और कीड़े मकोड़ों के बारे में जिनका हमारे घर में आना हमें कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। वेदों में और पुराणों में ऐसे कई जीवों का वर्णन मिलता है जिनके घर पर आने से शुभ और अशुभ लक्षण प्रकट होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। सबसे पहला है छछूंदर। दोस्तों, छछूंदर का घर में होना बहुत ही शुभ होता है। जिस घर में छछूंदर रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। खास तौर पर अगर छछूंदर शाम के समय घर में प्रवेश करे तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा छछूंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों तरफ घूम जाए तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति को जल्दी ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ध्यान रहे कि छछूंदर भूखी ना रहे, उसके लिए थोड़ा भोजन डालते रहें। यदि दिवाली की रात किसी को छछूंदर दिख जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है, उसे बेहिसाब पैसा और खूब तरक्की मिलती है। यदि छछूंदर घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उस घर की विपत्ति टल जाती है और कई मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। छछूंदर जहाँ होती है वहाँ बैक्टीरिया नहीं होते हैं क्योंकि ये ना दिखने वाले बैक्टीरिया को खा जाती है। दूसरा जीव है चूहा। दोस्तों, चूहा भले ही भगवान गणेश जी का वाहन है लेकिन उसे अशुभ शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। चूहों का घर पर आना अशुभ तो होता ही है, साथ ही ये घर में रोग तथा बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये घर के वातावरण को दूषित बनाते हैं। चूहे घर में होने से खर्च बढ़ने की संभावना होती है, साथ ही ये घर की वस्तुओं को भी खराब कर देते हैं। इसलिए चूहों का घर में होना अशुभ ही नहीं नुकसानदायक भी होता है। अचानक घर में चूहों का आगमन होना किसी अशुभ घटना का संकेत माना जाता है। दोस्तों, तीसरी है मधुमक्खी। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी को न्योता देती है, इसलिए इसे अपने घर से हटा देने में ही भलाई है। घर पर मधुमक्खी का छत्ता होना भी अशुभ माना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं, ये आपके जीवन को भी क्षत विक्षत कर सकते हैं। यदि घर में मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथी चीज है मकड़ी के जाले। वास्तु के दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अशुभ माना जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना का संकेत देता है, इसलिए घर में मकड़ी का जाला दिखते ही उसे तुरंत हटा दें। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और आपकी तरक्की को रोकता है। पांचवा जीव है तितली। तितली का घर में आना सौभाग्य की बात होती है और ये एक अच्छा संकेत भी माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ही जल्द कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार घर में दिखाई देना किसी बहुत ही शुभ घटना का संकेत माना जाता है।
तितलियां रंग बिरंगी होती है, ये आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने ही घर में आती हैं। गलती से भी तितली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तितली जितनी खूबसूरत होती है, आपके जीवन में उतनी अधिक खुशी आती है। छठवां जीव है भंवरा। घर में काले रंग का भंवरा आना शुभ संकेत है। आपको विवाह से जुड़ा जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। भंवरे को भूल से भी कभी मारना नहीं चाहिए। ये आपके बुरे समय के समाप्त होने का संदेश लेकर आपके घर पर आया है। भंवरे के घर पर आने के बाद आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो सकती है। सातवां जीव है बिच्छू। कहते हैं कि सपने में अगर बिच्छू दिखाई दे तो समझो कि आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि उस घर से लक्ष्मी बाहर जाने वाली है। लेकिन पीले रंग का बिच्छू माया का प्रतीक होता है। ऐसा बिच्छू अगर घर में निकले तो लक्ष्मी का आगमन होता है। आठवीं है चींटियां। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं तो खुश हो जाइए। दरअसल माना जाता है कि भविष्य में आपकी सुख शांति में वृद्धि होने वाली है। वहीं काली चींटियों को आपके ऐश्वर्य के बढ़ने से भी जोड़ा जाता है। काली चींटियों को खाना खिलाना शुभ होता है। अगर चावल के भरे बर्तन में से चींटियां निकल रही हैं, तो ये शुभ संकेत होता है कि कुछ ही दिनों में संचित धन में वृद्धि होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। काली चींटियां भौतिक सुख वाली चीजों के लिए शुभ है। अगर काली चींटियां आपके घर में एक गोल घेरा बनाकर घूम रही हैं, तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। आपके घर के आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा। आपको कहीं से बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो सकती है। घर में अगर चींटियां दीवार पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आप विकास और प्रगति करेंगे। और यदि चींटियां नीचे की तरफ जाती दिखाई देती है तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर काली चींटियां उत्तर दिशा की तरफ आती दिखाई देती हैं तो शुभ संकेत समझना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। अगर चींटियां दक्षिण दिशा की तरफ जाती दिखाई दें तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। यदि पूर्व दिशा से चींटियां आती दिखाई दें तो ये आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने का संकेत है। और यदि पश्चिम दिशा से चींटियां आती दिखाई दे तो आपकी यात्रा का योग बन सकता है। दोस्तों, नौवां जीव है घोंघा। शास्त्रों के अनुसार घर में घोंघे का अचानक से निकलना अथवा घर के दीवार पर रेंगना शुभ संकेत समझना चाहिए। आपको किसी बड़े कार्य में सफलता मिल सकती है। दोस्तों, 10वां जीव है छिपकली। कई लोग छिपकली को देखकर डर जाते हैं और उसे तुरंत ही घर से भगाने का प्रयास करते हैं। और कुछ लोग तो बिना जाने ही क्रोध में आकर छिपकली को मार देते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि छिपकली का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत होता है। छिपकली का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से होता है। इसीलिए घर में छिपकली का आना एक शुभ संकेत माना जाता है। खास तौर पर आपके घर के मंदिर में छिपकली दिखाई देती है तो ये एक सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इससे आपको चमत्कारिक फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपको मंदिर में हर रोज छिपकली नजर आ रही है तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। काले रंग की छिपकली का घर में आना शुभ होता है। इसका संबंध मां लक्ष्मी से होता है। छिपकली का सिर पर गिरना अशुभ संकेत होता है, लेकिन छिपकली का छाती पर या हाथ पर गिरना अथवा रेंगना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इससे धन लाभ होने की बहुत ही प्रबल संभावना होती है। छिपकली को विषैला जीव मानकर उसे तुरंत मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन छिपकली को कभी मारना नहीं चाहिए। उसे मां लक्ष्मी का रूप मानकर उसको प्रणाम करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इन जीवों के घर में आने से हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।